दादागिरी नहीं करनी चाहिए। रवि हंस जी मेरे साथ है। अगर इस प्रदर्शन को एक बड़ा प्रदर्शन या मेगा प्रोटेस्ट बनाया तो इनकी देन है। सोशल मीडिया पर भी लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। आज इनसे जानते हैं, भाजपा के कुछ लोग हैं आपको कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट कीजिए इनके खिलाफ। मैम मेरे ख्याल में डिप्टी सीएम साहब की जो मेमोरी है वो थोड़ी लूज है। उनको एक बार जरूर पूछना कि जब अमित शाह जी की रैली हुई थी राजौरी में, तो जब डेली वेजर वहां पे मुर्दाबाद कर रहे थे और आप गाड़ियों के शीशे बंद करके हंसते मुस्कुराते वहां से भागे थे, आपने शक्ल देखी थी उन डेली वेजरों की? वो शक्ल कौन सी थी? वो यही शक्ल थी, वो यही चेहरा था। तो बीजेपी में थे तब बीजेपी में थे। हम उनके जैसे बिन पैंदे के लोटे नहीं है, कभी इधर गिरेंगे कभी उधर। हम डेली वेजर हैं। हम बीजेपी के खिलाफ भी लड़ते थे और आपने सारी कवरेज की है। हमने बीजेपी का भी मुर्दाबाद किया है, मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं किया। और डिप्टी सीएम साहब को मुझे लगता है कि थोड़ा ठंडा पानी पीना चाहिए उनको, कि उनके आए दिन कभी वो किसी बिरादरी को टारगेट करते हैं, कभी वो डेली वेजर को बीजेपी का बना देते हैं। उनको उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? 3 पार्टियां तो वो चेंज कर चुके हैं। क्या क्या मिलता है उनको पार्टियां बदलने का? कभी पीडीपी, कभी बीजेपी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस। भाई साहब क्या दिमाग क्यों खराब हो गया आपका? लेकिन वो तो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। उमर साहब ने कहा जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में इतना बड़ा प्रोटेस्ट वो आ ही नहीं रहे यहाँ पे। और मैम ये जम्मू के ठेकेदार है, दलाल है जम्मू के। ये जम्मू का बेड़ा करके ये लोग कर रहे हैं। इनकी वजह से इन्होंने सरेंडर कर दिया। ये तो कश्मीरियों की गोदी में बैठ गए। आज जम्मू को इनकी जरूरत थी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये जम्मू के लोगों की ये बात करेंगे? जम्मू के लोग कह रहे हैं कि सियासत ज्वाइन कर लो, आप नौकरी छोड़ दो। ये कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? मैम इनका दिमाग खराब हो गया। इनकी किस्मत अच्छी है कि हम सियासत में नहीं है। अगर हम सियासत में होते हैं, इनके जैसे लोगों को असेंबली से उठा के बाहर मारते इनको। अब उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ पूर्व अधिकारी थे वो 80,000 लेते थे जब पहले, अब उनकी सैलरी 3 लाख। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ गई है, तो अब 3 से 4 लाख तो सैलरी सभी एमएलएस की होनी चाहिए। आपकी याद क्यों नहीं आती? मैम हम ये पूछना चाहते हैं कि जब सत्ता हमने मांगी थी, जब आपने टोपी उतारी थी, क्या आपने परिवार के लिए भीख मांगी थी? जब जम्मू की जनता के साथ वादे किए थे, उनको पूरा करने के लिए आपने मौका मांगा था। तब तो आपने एक बार नहीं कहा कि हम अपने लिए सैलरी हमें बढ़ानी है। तब कहते ना, तो फिर आपको जनता जवाब देती है आपको। तब आपने कहा कि हम जनता को बिजली फ्री देंगे, हम जनता को हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे, हम जनता को सिलेंडर फ्री देंगे, हम जनता को राशन फ्री देंगे। अब आप अपनी सैलरियों की बात कर रहे हो। आपको शर्म होनी चाहिए कि वोट किसी और मुद्दे पे मांगा था और आज आपकी जरूरतें कुछ और बदल गई हैं। तो इन लोगों का दिमाग सटिया गया है। जी मुझे याद है, आज से 2 साल पहले मैंने आपसे बात की थी। आपने कहा था एमएलए को बड़े फायदे मिलते हैं। कौन कौन से सरकारी फायदे एक बार गिना दीजिए जो इनकी सैलरी के अलग है। मैम इनको पहले तो आज ये असेंबली में जा रहे हैं ना, इनको आजकल 1 दिन का अलग से सैलरी मिलती है। जिस दिन ये बजट उसमें जाएंगे असेंबली में, उसके पैसे अलग से मिलेंगे। 15,000 रुपया इनको मोबाइल का खर्चा आज भी मिलता है, जो कि आप 400 रुपए का रिचार्ज कराओ, जितना मर्जी नेट यूज करो। इनको 15,000 किस चीज का मिलता है भाई? इनको सरकारी कोठी मिलती है, लाइट फ्री, पानी फ्री, गाड़ियां फ्री मिल गई। अभी पेट्रोल का खर्चा, और इनको अगर ये कहीं दौरा करने जाते हैं उसका इनको टीए मिलता है। और सैलरी 1,60,000, उसके बावजूद कह रहे हैं कि हमारी सैलरी पूरी नहीं हो। और शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। पार्लियामेंट में 5 साल के बाद होती है, यहाँ पे बड़ी देरी होगी। यहाँ पे पार्लियामेंट वाला जो प्रोसीजर है कर लीजिए। स्पीकर साहब से अपील है। मैम सबसे बड़ा हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि ये जो इलेक्शन जो सिस्टम रखा है ना, डेमोक्रेटिक सेटअप, इसने पूरे देश का सत्यानाश करके रख दिया। जो जिसको कुर्सी मिली उसको सिर्फ अपना पेट दिखता है, अपना परिवार दिखता है। जनता जाए बाढ़ में। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं नेताओं के नाम पे, और जब जनता को देने की बारी आती है तो इनके खजाने खाली हो जाते हैं। जनता के नाम पे वोट ले रहे हैं, अगर इतने अच्छे होते अपनी सैलरी छोड़ देते आपके नाम पे। मैम ये लोगों को जब इलेक्शन लड़ना होता है तो कहते हैं हमें सेवा का मौका दो। भाई अगर राजनीति सेवा है तो फिर उसके लिए सैलरी किस चीज की आप मांगते हो? और अगर आपकी नौकरी है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपके अंदर क्राइटेरिया क्या, किस कैपेबिलिटी क्या है आपको ये नौकरी हासिल करने की? ये दोगलापन है, इसी ने हमारे देश का सत्यानाश किया है। तो आज आप सिविल सेक्रेटरीट का घेराव कर रहे हैं। आज तो मुख्यमंत्री अंदर होंगे, क्या उम्मीद है? कल तो नहीं थे। मैम जिस तरीके के उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों के साथ कहाँ इंसाफ मिलेगा? जिनका सनकी लेवल इतना हाई हो चुका है, उनको पता ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आए दिन कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं।
तो ऐसे हाईलाइट नहीं हुआ जाता। लेकिन मेरे को अभी भी याद है, आप वही एक लीडर है डेली वेजर्स के जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जम के विरोध किया, शव यात्रा तक निकाल दी, बहुत मतलब बद से बदतर हालात कर दिए बीजेपी के नेताओं को कि यहाँ पर आते ही रहे प्रदेश अध्यक्ष के धरना उठा दीजिए। उन्होंने कभी भी मीडिया में ऑफ रिकॉर्ड कभी नहीं कहा कि ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट है, ये एनसी स्पॉन्सर्ड है। इनको कैसी दिक्कत हो रही है? मैम, चोर मचाए शोर, ये असेंबली में कहते हैं ना चोर मचाए शोर, हम कह रहे हैं सबसे बड़े चोर ये हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस रिस्पॉन्सिबल आज जो डेली वेजर की हालात 30 सालों में हुई है, इसके लिए पर्टिकुलर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। जितनी भी स्कीमें लगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे लगी, जितना भी डेली वेजर भर्ती हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हुआ। इनको मैन पावर का जो प्रोविजन करना था, जो मैन पावर का फंड आता था, वो इन्होंने खाने के लिए, करप्शन करने के लिए डेली वेजर लगाया, और जो सैलरी उनकी सैलरी बजट आता था वो ये लोग डकार गए और आज एलिगेशन लगाता है दूसरी पार्टियों पे। लेकिन रही बात हमारी, हम किसी पार्टी से, उन्होंने कहा ना हम कार्रवाई करेंगे, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, आपके पास जितनी ताकत है आप कार्रवाई करिए, जो उखाड़ना है आपने उखाड़ लीजिए, हम नहीं डरते आपकी खोखली धमकियों से। आपके पास हिम्मत है तो जो कार्रवाई आपने करनी है करके बताइए, ये प्रूफ करना कि ये बीजेपी का स्पॉन्सर है, ये वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं ना, सारी मशीनरी उनके पास है, आप प्रूफ करके बताओ। रही बात बीजेपी की, तो जो जब बीजेपी सत्ता में थी हमने उनका भी लिहाज नहीं किया और करेंगे आपका भी नहीं। ये आप भूल जाओ कि आप खोखली धमकियां दोगे और डेली वेजर डर जाएगा, ये डेली वेजर